खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। मैं अपनी कमान बादलों में रखता हूँ और ये मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उन्हें कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो, और तुम्हारा रोब और डर ज़मीन के कुल जानवरों और आसमान के सब परिंदों और ज़मीन पर सब चलने वालों पर कायम रहेगा। समुंदर की सब मछलियाँ तुम्हारे हाथ में दी गईं। सब जीते चलते जानवर तुम्हारे खाने के वास्ते हैं। मैंने इन सब को निबातात की तरह तुम्हें दिया, मगर तुम गोश्त को उसके खून के साथ मत खाना, क्योंकि मैं तुम्हारा खून हर एक जंगली जानवर से और हर एक आदमी के हाथ से तलब करूंगा, उस आदमी से भी जो अपने भाई को मार डाले। मैं आदमी की जान तलब करूंगा। जो इंसान का खून बहाए, इंसान ही से उसका खून बहाया जाएगा, क्योंकि खुदा की सूरत पर इंसान बनाया गया। मगर तुम फलो और बढ़ो और ज़मीन पर औलाद पैदा करो और उसको मामूर करो। और खुदा ने नूह से और उसके बेटों से कहा, देखो, मैं अपना अहद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंद क्या चरिंद, और ज़मीन के सब दरिंदों से जो कश्ती से निकले, ज़मीन के हर तरह के जानदारों से कायम करता हूँ। तुमसे मैं अपना अहद कायम करता हूँ कि कोई जानदार पानी के तूफान से फिर हलाक ना होगा, और ना तूफान ही दोबारा आएगा कि ज़मीन को तबाह करे। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं हर ज़माने की पुश्तों के लिए अपने और तुम्हारे दरमियान, बल्कि तुम्हारे साथ के सब जानदारों के दरमियान करता हूँ, उसका ये निशान है, मैं अपनी कमान बादल में रखता हूँ। वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने आसमान पर से ज़मीन को देखा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 102, उसकी 16वीं से 21वीं, 29वीं और फिर 22वीं से 23वीं आयत तक। और ऐ खुदावंद, कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएंगे। जब खुदावंद ने सहून को तामीर कर लिया होगा और अपने जलाल के साथ ज़ाहिर हो चुका होगा, और मिस्कीन की दुआ की तरफ मतवज्जो होगा और उनकी अर्ज़ को हकीर ना जाना होगा। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलम बंद की जाएं, और जो उम्मत पैदा की जाएगी वो खुदावंद की हम्द करे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बुलंद मक़दस से नज़र की है और आसमान पर से उसने ज़मीन को देखा है, ताकि कैदियों की आहें सुने और मौत के वारिसों को रिहाई बख्शे। तेरे बंदों के फर्जंद अमन से बसते रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे सामने कायम रहेगी, ताकि सहून में खुदावंद के नाम का और यरूशलेम में उसकी तारीफ का बयान हो। जब अक़वाम और मुमलकतें सब फराम होंगी, ताकि खुदावंद की खिदमत करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और वो ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 8वां बाब 27वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए
और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि यूहन्ना इस्तबागी, और बाज इलियास, फिर बाज अंबिया में से कोई। फिर उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने जवाब में उससे कहा कि तू अल मसीह है। तब उसने उन्हें ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उन्हें समझाने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। इस पर पतरस उसे अलग जाकर एतराज़ करने लगा, मगर उसने फिर कर और शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को झिड़का और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।